गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में नंबर चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं जो हर एग्ज़ाम में, मैं एसएससी की बात करूं, रेलवे की बात करूं या बैंक की बात करूं या अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम की बात करूं, तो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो नंबर चैप्टर के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन के कुछ इजी क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, समझेंगे, बताने के तरीका को समझेंगे कैसे बताया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्द में आपको बनाना है। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको देखना है आप लोगों को। देखिए, ये एडिशन है, नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन है। ये एडिशन है, इसमें कहा गया है कि 999.1/7 प्लस 999.2/7, इस तरह से लास्ट में 999.6/7 तक दिया हुआ है ना। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होंगे वो ऐसे बोलते होंगे 999 1/7 और लास्ट में इस तरह से 999 6/7 है। इसको सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा, एक जो है आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये जितने आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाला को हम लोग लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे और बिना फ्रैक्शन वाला को हम लोग पहले जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं कि 999 जो है वो कितना बार है, पहले इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो जो 999 है 1 2 3 4 5 1 6, यानी 6 बार आपका है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बार आपका 999 है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आप लोग लिखते होंगे 999 गुना 6, और इसको गुना करके हम लोग आराम से लिख लेंगे। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हमारा आएगा 5994। आप लोग समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट हम गुना करके हम कैसे लिख दें कि 5994 भाई ये आ गया। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, ये 999 है और ये 6 टाइम्स है। अगर इस 999 को अगर हम 1000 अगर हम मानते हैं तो 1000 अगर ये 6 टाइम्स है तो उसको हम लोग अगर जोड़ते हैं तो ये 6000 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक आपका कम है, तो एक कम गया तो कितना बार कम गया जी? 6 बार कम गया। तो इसमें 6 हम लोग क्या कर दिए? घटा दिए, है ना। तो हम लोग 6000 में जब 6 घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो मेरा रिजल्ट आता है 5994, 5994। चलिए, अब जो मेरा बच गया है ना, जिसमें जो फ्रैक्शन वाला जो है वो मेरा बच गया, तो फ्रैक्शन वाला को अब हमको एडिशन करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, यानी जो हर है वो सब में सेम है। तो जो मेरा एलसीएम होगा वो 7 होगा। उसके बाद उसको हम लोग ऐड करते हैं, 1 और 2 3 3, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो 21/7 यानी कितना आ गया जी? 3। तो इसमें 3 और हम ऐड कर दिए और मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया 5997। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। हाँ, कोई भी लड़का बोलेगा जिसको किसी तरह का कोई दिक्कत है समझने में तो वो बोलेगा, कहीं कोई दिक्कत है तो जो सामने पढ़ रहे हैं वो भी सामने बोलेंगे, नहीं तो यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे कहाँ किनको क्या दिक्कत है तो उसको फिर बताया जाएगा। एक बार इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे, कहीं कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, चाहे कोई टीचर बोलते हैं कि बिना कलम के हम पढ़ाएंगे, है ना। तो बिना कलम का महत्व तो होता नहीं है, लेकिन वो कब होता है बिना कलम के? जब आप किसी भी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं,
बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे वे में अगर देखते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, बिना कलम और कॉपी को हम कैसे समझ सकते हैं, एक बार आप लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है ना। हम इंक चलाना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यहीं से आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अगर मान लेते हैं कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीक़ों से हम समझाते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है 2.5 + 2.5, है ना, इसका मतलब होता है बाबू कि यहाँ पर जो है आपका प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे कि 2 और 2 4 और हाफ क्या हो जाएगा 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा जी 5। मेरा रिजल्ट क्या आ गया 5 आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी क्या करते हैं कि ऐसे करेंगे, जो पुराने मेथड हमारा है, जो दादाजी का जो मेथड है, दादाजी के ज़माने से जो चले आ रहा है, उसी मेथड को लोग फॉलो करते हैं। और वो क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ बोलेंगे 2 2 जा 4, अब 4 और 1 5/2। फिर यहाँ पर भी वही बात करेंगे और फिर दोनों को एडिशन करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो वैसे नहीं करना है, आज का जो ट्रिक है उस ट्रिक को समझना है। यानी इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि 2.5 + 2.5 यानी 2 और 2 4 और हाफ 1 यानी हो गया 5। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे। यानी देखिए, 999 जो है 6 बार है। अगर ये 999 नहीं रहता, अगर 1000 रहता, तो आप लोग बोलते हैं कि 1000 है सर, ये 6 बार है सर, ये 6000 हो गया। कहीं जोड़ने की कोई आवश्यकता है, आप लोग बताइए, कहीं कोई हम कलम उठाएं? तो 1000 6 बार हुआ तो मेरा 6000 हो गया। अब जो फ्रैक्शन में उसको हम एडिशन करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि डिनोमिनेटर मेरा सबका क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वहाँ कुछ नहीं करना है, जितना जो भी चीज़ अंश में लिखा हुआ है सबको आप जोड़ दीजिए, है ना, यहाँ से जहाँ तक रहे। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21/7 यानी मेरा रिजल्ट आया 3। और यहाँ 1000 6 बार यहाँ था तो 6000 था, उसमें एकक हम लोग घटा लिए क्योंकि यहाँ 999 एक कम है, तो मेरा 5994 आया। अब 5994 और 3 मेरा रिजल्ट कितना आ गया 5997। ये मेरा सही रिजल्ट हुआ। सब लोग समझ गए? किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होंगे तो बोलेंगे, नहीं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जो जा रहे हैं, है ना, वे बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन है ना। तो बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में। वो एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, रेलवे की बात करें या कोई और एग्जाम की हम बात करते हैं। अभी हम लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है ना। अगला तो पीटी एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग का एग्ज़ाम हो नहीं पाया। लेकिन ये आप समझिए कि लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा उसके 2 मंथ बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होना ही होना है। तो हम लोग पहले से तैयार रहें। और ख़ासकर रेलवे में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो बोर्ड मास के बारे में आप लोग समझते होंगे, हल्का सा थोड़ा सा इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं बोर्ड मास के बारे में आप लोगों को। बी का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। यहाँ सिंगल हम लोग एफ लिखेंगे, डबल अगर एफ लिखेंगे तो हो जाएगा आपको स्विच ऑफ द फैन वाला हो जाता है। ऑफ का मतलब होता है का, जिसको हम लोग गुना के रूप में हम लोग जानते हैं। डी का मतलब होता है भागा, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है जी, सब्ट्रैक्शन, घटाव। यहाँ हम लोग देखते हैं ए बी फोर यहाँ ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरह के हम लोग ब्रैकेट पढ़ते हैं। ब्रैकेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरह के ब्रैकेट पढ़ते हैं। पहला जो ब्रैकेट है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। सेकेंड जो ब्रैकेट है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट के बारे में आप लोग क्या समझे? ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। पहला स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट और तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट। जब कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन जिसमें तीनों ब्रैकेट की चर्चा हो,
तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जो हम लोग काम करेंगे वो कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जो हम लोग काम करेंगे उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ट, कर्ली ब्रैकेट मंझली कोष्ट, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका मतलब होता है बड़ी कोष्ट। हर चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लिख दें, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन में क्या है, बहुत चीज़, जब कोई भी टीचर अगर बता रहा हो तो उस समय ध्यानपूर्वक समझिए कि वो टीचर कैसे बता रहे हैं, और बताते बताते आपको यहाँ दिमाग में आपको टिकअप कर लेना है, तभी आप आज के डेट में जाकर आप कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ख्याली पुलाव पकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो हम इस पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन होगा। बीच बीच में आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछते रहेंगे कि यहाँ सर दिक्कत हो रहा है। अगर कोई नहीं पूछेंगे तो वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, पूछना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। न जाने अभी तक कितने बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूं कि वैसा क्वेश्चन है जो हूबहू ऑप्शन सहित आपको यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो लड़के सेट मारते होंगे या प्रीवियस क्वेश्चन बनाते होंगे उनको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता होगा। तो एक क्वेश्चन पहले आपको यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेवन एंड हाफ है, माइनस फिर आपका है बड़ी कोष्ट है, फिर आपका डिवाइडेड बाई आपका है, फिर आपका मंझली कोष्ट स्टार्ट हो रहा है। यही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को एकदम ठीक ढंग से आप लोग देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन को ठीक ढंग से देख लेंगे, उसके बाद इसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, है ना, नंबर चैप्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, बहुत सा लड़का क्या करेगा, जब इस क्वेश्चन को यहाँ से बनाने के लिए प्रयास करेगा तो एकदम नीचे तक वो चला आएगा, उसके बाद वो जाकर वो अपना रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उतना समय आपको लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, यहाँ से यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ से यहाँ भी नहीं होगा, यानी जिस लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है उस लाइन में उसका सॉल्यूशन होगा, उस लाइन में उसका रिजल्ट होगा। तो आप देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी इसी तरह से पढ़ता था, है ना। हम लोगों को भी गुरुजी बहुत बताते थे, है ना। ये मेथड दादाजी के ज़माने से भी चला आ रहा है और आज तक भी है, लेकिन आज कुछ बदलने की आवश्यकता है ना, ताकि हम लोग का सिलेक्शन हो। हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर से स्टार्ट करते हैं, और इधर से स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, छोटी कोष्ट यहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उतार देते हैं। उसके बाद यहाँ वाला काम करेंगे, यानी छोटी कोष्ट वाला काम करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट वाला हम लोग काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग उतारेंगे, फिर हम लोग मंझली कोष्ट वाला काम करेंगे, कर्ली ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो उतारते उतारते बहुत समय लग जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इधर से बनाकर नहीं, हम लोग इधर से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इधर से बनाने के लिए स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इधर से बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। इसलिए इधर से बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को इधर से स्टार्ट करेंगे तो तुरंत मेरा मिल जाएगा छोटी कोष्ट और स्मॉल ब्रैकेट, और मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही आएंगे तो जिसकी खोज था वो मिल गया, मंझली कोष्ट यानी कर्ली ब्रैकेट, मेरा काम हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ी कोष्ट, मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ब्रैकेट का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले रुपया पैसा को समझना है।
क्योंकि रुपया पैसा ही हमारे लिए सब चीज़ है। अगर रुपया पैसा नहीं होता तो आज हम आपके सामने नहीं होते। आज मैं पढ़ा रहा हूँ रुपया पैसा के लिए, आप लोग पढ़ रहे हैं रुपया पैसा के लिए ही, कि एक अच्छी जॉब मिले, जॉब के बाद एक अच्छी सैलरी मिले, उस सैलरी से अपनी हर मनोकामना पूरा करेंगे, एक अच्छा गाड़ी लेंगे, एक अच्छा बंगला लेंगे, सब चीज़ लेंगे। तो सही बात है, इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम रुपया पैसा को समझेंगे। जो मुझे देख रहे हैं या जो क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि रुपया पैसा को कौन कौन ठीक ढंग से समझते हैं। चलिए, जो नहीं समझते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे, जो समझते हैं वो ठीक है। जैसे यहाँ कहा जाए कि 1/2 इसका मतलब कितना पैसा, तो इसका मतलब होता है 50 पैसा। कितना होता है जी? 50 पैसा। अगर आप लोग से कहे 3/4 इसका मतलब कितना पैसा जी? आप लोग बोलिएगा कि सर 75 पैसा। अगर आप लोग को बोलेंगे 1/4 इसका मतलब कितना पैसा जी? अगर आप लोग से बोलेंगे 7/10 इसका मतलब कितना पैसा जी? तो आप लोग बोलिएगा 70 पैसा। ये कैसे आया ये समझिएगा। ये साधारण सी बात है। आप लोग सोचिएगा कि 1/2 है, यानी 1 रुपया में 2 आदमी को बांटना है 50 पैसा, 50 पैसा आपको मिल जाएगा। ये 3/4 है, यानी 3 रुपया में 4 आदमी को बांटना है 75 पैसा मिल जाएगा, ये आपका हो गया। लेकिन जो ऐसा है 7 रुपया में 10 आदमी को बांटना है, तो किसी किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप पूछ रहा है कि वो कितना पैसा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीपल कर देते हैं, वो पैसा में बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1/2 था ये वाला, तो 1/2 को हम लोग 100 से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा ये क्या आ जाएगा 50 पैसा आ जाएगा। यहाँ देखिएगा ये 7/10 है, तो 7/10 को हम लोग क्या किए, इसको हम लोग 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा कितना आ गया 70 पैसा आ गया। यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको अगर रुपया पैसा में चेंज करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो मेरा पैसा में चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट का कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम लोग रुपया पैसा को ठीक ढंग से समझ लेंगे। जब रुपया पैसा को ठीक ढंग से समझ लेंगे तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही जल्द बन जाएगा। और ये देखिए इस क्वेश्चन को हम छू मंतर कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन को हम लोग छू मंतर कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर इधर से काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये -1/3 है और -1/6 है। तो यहाँ देखिएगा ये -1/3 या -1/6, तो इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1/3 हो जाएगा और फिर यहाँ 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, जैसे आप 1/3 + 1/6 को अगर जोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2। तो इसको हम लोग काट देंगे और 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ भी हम लोग 1/2 लिख देंगे, लेकिन यहाँ माइनस है यानी -1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछेंगे नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम बोले कि रुपया पैसा में याद रखना है। कैसे रुपया पैसा में याद रखना है इसको आप समझिए। यहाँ देखिए 1.5 है, तो 1.5 का मतलब कितना पैसा हो गया जी, तो 1.5 रुपया। कितना हो गया जी 1.5 रुपया, यानी 1 + आधा है यानी 1.5 रुपया। आई 1.5 रुपया में से कितना चला गया जी 50 पैसा। तो 1.5 रुपया में से जब 50 पैसा चला गया तो कितना बच गया जी 1 रुपया। कहीं कोई दिक्कत, यहाँ से हम काम किए हैं और यहाँ कोई हमारा इधर नहीं बढ़ रहा है ना हमारा उधर ऊपर बढ़ रहा है। और मैं आपसे कहा हूँ कि जिस लाइन पर हम लिखे हैं उसी लाइन पर इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया कितना 1/2। अब यहाँ देखिए 1 एंड यहाँ हाफ है, इसका मतलब हो गया 1.5 रुपया। आई 1.5 रुपया में से 50 पैसा का हो गया चला गया, तो कितना बच गया जी 1 रुपया। तो इस 1 को छोड़ देंगे, इस 1 को नहीं काटेंगे। यहाँ तक एक बार और हम देखेंगे। लास्ट से हम चले हैं, लास्ट में है -1/3 और -1/6। इसमें से माइनस हम क्या किए कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ 1/3 + 1/6 बच गया। इसको जब ऐड हम किए हैं तो 1/2 मेरा आया है, तो इसको हम काट दिए और 1 क्या लिख दिए 2। यहाँ 1.5 का मतलब हुआ मेरा 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में से 50 पैसा मेरा चला गया, तो ये मेरा क्या बच गया जी 1 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में किसी चीज़ का साइन नहीं है, यानी यहाँ इंटू का साइन है।
तो यहाँ 1/2 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा 1/2। तो यहाँ 1 मेरा 2 आ जाएगा। तो जो बचेगा उसको छोड़ देंगे और बाकी को क्या कर देंगे, काट देंगे। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, वही आता है ना। 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 7 में 1 से गुना करेंगे 7। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं तो 1 और 1 क्या है 4। इसका मतलब क्या हुआ, एक अलग है 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा, जो आप लोग को पहले हम डिस्कस किए हैं और बताए हैं। तो यहाँ मेरा हो गया 1 रुपया 25 पैसा। और 1 रुपया 25 पैसा में से कितना चला गया जी, 50 पैसा। तो 1 रुपया 25 पैसा में से जब 50 पैसा चल गया तो कितना बच गया, 75 पैसा। तो 75 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4। 1 रुपया 25 पैसा में से 50 पैसा चल गया तो क्या बच गया, 75 पैसा। और 75 पैसा को हम लिख देंगे 3/4, क्योंकि इसको जब हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 75 पैसा आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 गो रुपया है, 4 आदमी को बांटना है, 75 पैसा मिल जाएगा। सब लोग को बांट दीजिए और जाइए जाके आइसक्रीम खाइए, पूरा एकदम मस्ती कीजिए। अब यहाँ आगे देखिए, अब उसके बाद है 4 2 जा 8, 8 1 क्या हो गया 9/4। ये आपका भागा है तो क्या हो गया जी, गुना। ये 3/4 है तो क्या हो गया 4/3। ऐसे सब को काट दीजिए, जिसका काम हो गया उसको काट दीजिए। अब देखिए ये 4 4 क्या हो जाएगा, कट गया, और 3 3 जा 9। अब यहाँ देखिए ये 7.5 है, अब माइनस यहाँ कितना आ गया 3। तो 7.5 में से यहाँ 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 4.5। तो 4.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन देखना है कि आपका ऑप्शन कैसा है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आपको रिजल्ट लिख देना है। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो हर क्वेश्चन के बाद कमेंट अपना करेंगे। जिनको कोई भी दिक्कत है वो कमेंट करेंगे, ताकि आगे वीडियो में उसको हम सही ढंग से आपको हम बता सकें। अगर देखिए कोई भी टीचर अगर बताते हैं, टीचर क्या है आपके लिए, कौन सा टीचर जो है सबसे टॉप टीचर है। जिस टीचर से आप समझ गए वो आपके लिए टॉप टीचर हो गए। जिस टीचर से आप कुछ भी नहीं समझे, टीचर बहुत टॉप है लेकिन हम बात को नहीं समझ पाए हैं, है ना, तो यानी वो टीचर हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। वो हमारी बात हो या किसी और की बात हो, जिसकी भी बात हो। अभी आप लोग के सामने पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट पर आधारित जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था, उसी क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका मायने ये नहीं है कि वही क्वेश्चन हम सेम दे रहे हैं, उस पर आधारित मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। और आप लोग देखिएगा कि वो क्वेश्चन जिस मेथड से हम बताए हैं उस मेथड से बनता है या नहीं बनता है। और आप लोग भी अपने घर में क्वेश्चन बैंक हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो या कोई सेट हो, उस पर बनाकर देखिएगा बनता है या नहीं बनता है ना। जो लड़के ठीक ढंग से समझेंगे बनेगा, ठीक ढंग से नहीं समझेंगे नहीं बनेगा। क्योंकि जब पढ़ाई करना है तो मन से करना है, क्योंकि कहा गया है कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, पुस्तकालय है वतन मेरा और किताबों पर दफन होंगे, कागज है कफन मेरा। अगर इस पंक्ति को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सफलता कोई नहीं रोक सकता है, सफलता कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत कीजिए, मंजिल आपके पास है। तो इसी पंक्ति के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई, फिर बड़ी कोष्ट स्टार्ट हो रहा है 1 प्लस फिर 1 है, फिर डिवाइडेड बाई स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका मंझली कोष्ट है, करली ब्रैकेट है, 1 + 1 है, फिर डिवाइडेड बाई आपका है, फिर 1 प्लस फिर 1 है, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ 2 है, फिर आपका छोटी कोष्ट है, मंझली कोष्ट है और बड़ी कोष्ट है। तरीका नहीं बदलना है, मेहनत और ज़्यादा करना है। तरीका सेम है जो पहले बताए हैं, उसी तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान समझिएगा। यहाँ लास्ट में देखिएगा ये 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 है, इसका मतलब क्या हो गया जी 1/2। सिंपल तरीका है।
अब यहाँ देखिए 1 है और प्लस ही क्या है हाफ, हाफ यानी आधा, यानी 1 रुपया। हम बोलेंगे ब्रैकेट का कोई भी चीज़ को रुपया पैसा में समझना है, यानी 1 रुपया आए 50 पैसा, यानी 1 रुपया कितना हो गया 50 पैसा। तो 1 रुपया 50 पैसा, यानी इसको आप लोग दूसरे रुपये में क्या लिख सकते हैं जी 3 क्या लिख सकते हैं। तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो अब यहाँ देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है, तो यहाँ क्या होता है 1 तो 1 है तो हम लोग 1 लिखते हैं, डिवाइडेड है तो डिवाइडेड इंटू में हो जाता है, और यहाँ 3/2 है तो यहाँ क्या हो जाता है 2/3। नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला क्या चला जाता है नीचे चला जाता है। तो बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको मन में समझना ही यहाँ है कि 1 है फिर डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड को हम लोग इंटू करेंगे, 3/2 है तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, इसको हम लोग यहाँ तक हम लोग काट देंगे और 2 क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे बाबू, 1 + 2/3 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी इसको क्या लिखेंगे 5 क्या लिखेंगे 3। इस चीज़ को देखिए यहाँ भी आप लोगों को बता देते हैं, जैसे 1 + 2/3 है तो हम लोग इसका एलसीएम लिए तो 3 हो गया, तो यहाँ 3 प्लस क्या हो गया 2, यानी 5 क्या 3। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिमाग को बढ़ाना है। तो दिमाग कैसे बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, देखिए अभी गर्मी का मौसम है, एक तो लॉकडाउन है, मार्केट में जूस पूरा लीजिए तभी दिमाग बढ़ेगा। नहीं तो स्टूडेंट्स लोग का क्या है कि डेली उठेगा और सुबह सुबह दाल भात चोखा खाली खाएगा, तो दाल भात चोखा खाने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, जूस लेते रहना है नियमित रूप से, ठीक ना। चलिए ठीक, अब आगे यहाँ देखिए तो ये मेरा आ गया कितना 5 कितना आ गया 3। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 5/3 है तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3 क्या आ जाएगा 5। 1 की 1 डिवाइड है तो इंटू आ जाएगा, 5/3 तो 3 क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 + 3 क्या है 5 है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 क्या 5। यहाँ देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 8/5 है तो 1 की 1 हो गया, डिवाइड है तो यहाँ इंटू हो जाएगा 8/5 तो 5 क्या हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर हो गया 5 कितना 8। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी था, इसमें 4 ऑप्शन था, मैं ऑप्शन पहले नहीं लिखा है ना, लेकिन बाद में ऑप्शन हम लिख देते हैं। इसका 4 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक हुआ। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1, इसका बी ऑप्शन आपका है 5/8, और इसका सी ऑप्शन जो आपका है 2 है, और आपका डी ऑप्शन जो आपका है वो आपका 1/2 है। मिला लीजिए जो आंसर आया है वो किस ऑप्शन के अंतर्गत जाएगा, जिस ऑप्शन के अंतर्गत जाएगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को आज का ये पढ़ाई, चाहे आप कहिए वीडियो जिसको आप लोग कहते हैं, तो अगर आप लोगों को आज का ये पढ़ाई, आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, नंबर के इसी अगले एपिसोड में नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, इजाज़त दीजिए।